और देखिएगा आज हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, आ जाइए, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड उसमें पहला जो टॉपिक है वो है एरिया वेक्टर। सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ए फील्ड। क्या है सर? ये नंबर ऑफ लाइंस है किसी फील्ड की पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया, गिवन एरिया, या यू कैन सी यूनिट एरिया। मैंने क्या कहा कि सर नंबर ऑफ लाइंस है किसी भी एरिया से नॉर्मली पास होने वाली, या यू कैन से क्लोज किसी भी सरफेस से पासिंग होने वाली। सर समझे कैसे? बल्ब ऑन करो, बल्ब ऑन हो गया, ठीक है, बल्ब ऑन हो गया तो लाइट रे चारों तरफ जा रही है। मैंने पूछा कि इस बोर्ड के जो सेक्शन है, इस बोर्ड का जो क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, ये एरिया नजर आ रहा है, इससे कितनी लाइंस पास हो रही है? दैट इज द लाइट फ्लक्स। वो क्या हो जाएगा? लाइट फ्लक्स। नंबर ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू दिस बोर्ड सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा? लाइट फ्लक्स। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पुट कर देता तो इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती, तो वो कितनी जा रही होती, तो उसको बोल देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स से मतलब समझ में आता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया। अगर उस फील्ड में हम उसको रखते हैं तब। तो सर उससे पहले हमें कुछ टर्म सीखनी है, दैट इज एरिया वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर? प्यारे बच्चों ध्यान दो, एरिया वेक्टर होता है एरिया इनटू डायरेक्शन। भैया एरिया तो सर स्केलर क्वांटिटी कब से वेक्टर बना दिया? भैया अगर एरिया के साथ में डायरेक्शन रख दो आप तो वो क्या बन जाएगा? एरिया वेक्टर। लाइक दैट। ध्यान दे, ये कोई सरफेस एरिया है, ये वेक्टर लगा दिया तो मैं इसको लिखूंगा एरिया एंड डायरेक्शन। यहाँ पे एनकेप क्या है? दैट इज द नॉर्मल टू द सरफेस, जो कि डायरेक्शन देता है एरिया वेक्टर का। ये ध्यान दीजिएगा पहले, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट। एनकेप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। यहाँ यूनिट वेक्टर ओनली, डायरेक्शन शो करेगा। मैग्नीट्यूड क्या है? 1। नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर विशोज क्या शो करता है? विशो डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। अब इस नॉर्मल को देखने का फंडा देखते हैं, कैसे देखते हैं। जिधर ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, उधर ये उस बाहर आता हुआ दिखता है, ठीक है, जिधर ऑब्जर्वर होगा उधर बाहर आता हुआ दिखेगा और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल बोला है, इसका मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मीनिंग हो गया प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर। ये बोर्ड लीजिएगा, अब मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ, खड़ा हूँ आपके सामने। अब जो इसका एरिया वेक्टर होगा यानी नॉर्मल वेक्टर होगा, वो इधर आएगा बाहर की तरफ, बिल्कुल आपकी तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि आप उधर से देख रहे हैं, तो इससे आने वाला जो यूनिट वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, वही तो नॉर्मल होगा। ऐसे अगर आप इस बोर्ड के उधर वाली वॉल पे चले जाते, उधर से देख रहे होते, तो वो उधर नजर आता। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये एक सरफेस आपको गिवन है, ये जो है एनकेप लाइक दैट, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इधर आपको नजर आएगा नॉर्मल। आप इधर से देख रहे हैं तब, है ना, और जब आप इधर से देख रहे हैं तो इसके लिए नोट मैं बता देता हूं। इसके लिए नोट ये है प्यारे बच्चों, इफ सरफेस इज सिंगल और यू कैन से ओपन, अगर सरफेस सिंगल है या यू कैन से ओपन है, देन नॉर्मल वेक्टर एनकेप कैन बी टेकन आइदर साइड, कैन बी टेकन आइदर साइड, कोई सी भी साइड में लिया जा सकता है, आइदर दिस साइड और दिस साइड। अगर ऑब्जर्वर इधर है तो इसको इधर से दिखेगा नॉर्मल वेक्टर। यही है, अगर ऑब्जर्वर इधर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, यही सरफेस है ऐसे, ठीक है, और ऑब्जर्वर इधर आ जाए तो इसको इधर दिखेगा नॉर्मल वेक्टर। किसके लिए? ओपन सरफेस, सिंगल सरफेस के लिए। ये आपका एस है, ठीक है, और इधर अगर मैं शो करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा? एस वेक्टर। एस वेक्टर इज इक्वल टू एरिया वेक्टर एस एन के, लाइक दैट। गेटिंग दिस? तो ये टर्म्स जो ध्यान रखे, एरिया वेक्टर क्या होता है सर? एरिया
और विद डायरेक्शन जिसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। अगर सिंगल सरफेस है तो जिधर ऑब्जर्वर होगा उसकी तरफ ही आएगा, और सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर। सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर। वेरी गुड। अच्छा ये अगर सरफेस क्लोज है, सेकंड जो नोट आता है प्यारे बच्चों इसका, जो इस तरह से है, इफ सरफेस इज क्लोज्ड, if surface is closed, then direction of n cap या normal vector, area vector always taken perpendicularly outward, हमेशा परपेंडिकुलरली क्या ली जाएगी, आउटवर्ड ली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लें, जैसे ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, ऐसे क्लोज सरफेस है, इस पे अगर मैं नॉर्मल बनाना चाहूँ, यहाँ नॉर्मल बनेगा तो लाइक दैट, ये एन कैप आ जाएगा इसका। अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाना चाहूँ तो परपेंडिकुलरली यहाँ पे आ जाएगा एन कैप। गेटिंग दिस? तो ये ध्यान रखे, कहीं पे भी क्लोज सरफेस है तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, उस पॉइंट पे, उस सरफेस पे जहाँ आप देख रहे हैं। ये ध्यान देके पे गेटिंग क्लियर है यहाँ से एरिया वेक्टर का कंसेप्ट? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब आगे चलते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई ई भी यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। फाई ई रेफरेंस देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन वही है सर कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, परपेंडिकुलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती है प्यारे बच्चों किसी भी एरिया से, दैट आर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहें, विजुलाइज करना चाहें, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैंने एक सरफेस ले ली है यहाँ पे, दिस इज द सरफेस, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इससे लाइक दैट ऐसे पास हो रहा है, या आप ऐसे करें इसको, चलो बन गया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ऐसे पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। गेटिंग दिस? अब आपको ये प्लेन सरफेस नजर आ रही है, लेकिन जो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है प्यारे बच्चों कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मली जितना पास होगा वही इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ये तो नॉर्मली पास नहीं हो रहा, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली नहीं हो रहा, ये तो ऐसे इंक्लाइन है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर फाइंड करना होगा, यानी नॉर्मल इसका फाइंड करना होगा। अगर आप इसका नॉर्मल फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर आएगा, एन कैप भैया परपेंडिकुलर आएगा इसके। अगर हम इधर से देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो उसका एरिया वेक्टर इधर से आएगा, ठीक है। ऑब्जर्वर अगर यहाँ है, तो उसको एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नजर आएगा। मेरे हैंड को देखो प्यारे बच्चों, मेरे हैंड को देखो, ये मेरा पाम हो गया, हथेली हो गया, इसको देखो, एरिया वेक्टर ऐसे नजर आएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलरली। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। अब मुझे तो क्या चाहिए, इसके परपेंडिकुलरली पास जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर तो इधर वाला कंपोनेंट होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ई कोस थीटा। बताएं प्यारे बच्चों, आएगा नहीं आएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका कंपोनेंट ई कोस थीटा। अब मेरा काम हो गया, ये सरफेस एरिया मैंने कंसिडर कर लिया एस है, सरफेस एरिया कितना है एस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर? नॉर्मली पास इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मली समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलरली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, नॉर्मली पास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये क्या आ जाएगा? नॉर्मली पास कितना है? ई कोस थीटा, और ये सरफेस एरिया एस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया फ्लक्स का, फाई ई एस कोस थीटा। अब
डॉट प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं ई डॉट एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी और एरिया को हमने एरिया वेक्टर बना ही दिया था अभी, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कोस थीटा। तो ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, सरफेस एरिया भी हमने अभी एरिया वेक्टर बना के वेक्टर बना दिया था उसको, ठीक है। एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर, लेकिन एरिया एक स्केलर है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ई एस कोस थीटा इजिकल टू ई वेक्टर डॉट एस। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ से कैसे हमने फाइंड किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, आ जाओ प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुन लेना इसको, यहाँ नोट लिख देता हूँ मैं आपके लिए। क्या सर जो थीटा है हियर, जो थीटा है, थीटा इज द एंगल, इज द एंगल बिटवीन, हाँ जी किसके बीच में है, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर या नॉर्मल, यू कैन से थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर या एरिया यूनिट वेक्टर, एरिया यूनिट वेक्टर जिसको आप क्या लिख रहे हो एन केप, जिसको आप क्या लिख रहे हो एन केप। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एन केप, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अदरवाइज क्वेश्चन में मिस्टेक कर जाओगे। अभी देखना, यस मैजिक वाइप द बोर्ड प्लीज लाइक द सब। यस प्यारे बच्चों आ जाइए। अब मैं बात करूं कि सर स्मॉल, इससे स्मॉल एरिया से कितना पास होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। हाँ जी, स्मॉल एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, स्मॉल एरिया का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, ये कोई रैंडम सरफेस है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा होगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी, है ना। मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया यहाँ पे, ये स्मॉल एरिया ले लिया डी एस वेक्टर, ठीक है, ये डी एस है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा डी एस वेक्टर, यू कैन से ये क्या होगा डी एस एन केप, डी एस एन केप होगा स्मॉल एरिया, ठीक है। जैसे एस एन केप लिखा था ना, एस वेक्टर इज इक्वल टू एस एन केप, तो स्मॉल क्या लिखोगे डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डी एस एन केप, ऐसे। तो इससे कितना फ्लक्स जाएगा वो देखते हैं। सर फाई इज इक्वल टू आपने लिखा था ई वेक्टर एस वेक्टर, तो इसका एलिमेंट लोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से ई को हम यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कंसिडर कर रहे हैं यूनिफॉर्म, ये हो जाएगा डी ई एस वेक्टर, है ना। अभी ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर ले लो और ये आ जाएगा ई डी एस वेक्टर। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों ई डी एस। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहा हूँ कांस्टेंट, तो इसलिए ई डी एस, तो केवल सरफेस वेरी है। तो डी फाई आ गया सर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डी फाई आ गया सर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, किससे आया है स्मॉल सरफेस से, स्मॉल जो एलिमेंट एरिया है वहां से, ठीक है, एलिमेंट एरिया से, स्मॉल एरिया से, इसको क्या बोलते हैं स्मॉल एरिया या एलिमेंट एरिया, ठीक है, एलिमेंट सरफेस एरिया। टोटल क्या आ जाएगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल फ्लक्स, ठीक है, थ्रू एक्सटेंडेड सरफेस या कॉन्टिन्यूस सरफेस, रैंडम सरफेस, तो ये आ जाएगा। इसका हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन कर देंगे क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस है तो ये आ जाएगा क्लोज सरफेस, इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस, जो सर्किल बना है इसका मतलब क्लोज सरफेस, एस मतलब सरफेस, ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी से, है ना, इसी से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए अब कुछ केस लेते हैं ना, देखिए कैसे क्या केस आता है सुप्रीम कोर्ट में। आ जाइए पहले तो पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस आया, क्या केस आया कि सर सरफेस इज पैरेलल, यानी यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियली, हाँ जी इसको बोलते हैं टेंजेंशियली, या यू कैन से पैरेलल, कौन सा लल, पैरेलल टू द सरफेस एरिया, टू द सरफेस
कोई सरफेस है उसके पैरेलल है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली पैरेलल। समझिए इस चीज को कैसे, देखिएगा प्यारे बच्चों, जो मेरा हैंड है उसको सरफेस कंसीडर कर लो, है ना, और ये जो मार्कर शो कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे पार हो जाएगी, पास हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल जा रही है। इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। भाई एरिया से पास होनी चाहिए क्या, परपेंडिकुलरली नॉर्मली, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से नॉर्मली पास हो रही है तो फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन ये तो पैरेलली इसके ऊपर ऊपर पास हो गई, इसमें से कुछ भी नहीं गया तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। अब ध्यान दो उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया ऐसे, ठीक है, इधर की तरफ देखो। अब लेकिन इसका नॉर्मल कितना आएगा, इसका नॉर्मल तो से इसके परपेंडिकुलर आएगा ऊपर, अरे बोलो आएगा नहीं आएगा, या फिर अगर नीचे से देखोगे तो नीचे आ जाएगा ऐसे, ऊपर से देखोगे तो ऊपर आ जाएगा। तो दोनों में एंगल कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये नॉर्मल, दोनों में एंगल कितना होगा, 90। आ जाइए, हाँ जी, ये देखिए आपका ऐसा सरफेस है ना किस प्लेन में। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, ध्यान दे प्यारे बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना। और अगर आप बात करें इसके एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर का नॉर्मल इधर आ रहा है, दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90। तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर। भाई यहाँ से यार एस वेक्टर लिखोगे तो ये एस वेक्टर भी तो इधर ही होगा, एस वेक्टर का मतलब एस एन कैप, एरिया वेक्टर इसी की डायरेक्शन है एन कैप, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। तो एंगल जो हम लेते हैं किस किस का बीच का लेते हैं, नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 90। तो दैट इज थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। भैया फुल ऑपरेशन कर दिया है मैंने, क्वेश्चन में 3-4 वर्ड जो भी बोले वो सारे यहाँ पे यूज कर लिए हैं। वो ये भी बोले कि टेंजेंशियल पैरेलल तो भी आपको समझ में आ जाएगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक वेक्टर तो भी समझ में आ जाएगा कि थीटा क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। उससे कंफ्यूज मत हो ना कि पैरेलल है तो जीरो ले लूं, पैरेलल तो सरफेस है, एरिया वेक्टर तो नॉर्मल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस बात का ध्यान रखना। फ्लक्स क्या आ जाएगा सर, फ्लक्स आ जाएगा ई एस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो। बोलो फ्लक्स आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरा एक पॉइंट में यहाँ पे भूल रहा था, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है वो पॉइंट, केस तो ये है ही, यहाँ पे एक बार ध्यान दे लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, वहाँ लिखना चाहिए था मेरे को ये बात, प्लीज यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये फाई ई इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। स्केलर मतलब तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इसकी, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी आती है, ऐसे समझ सकते हो। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, फ्लक्स नंबर है यार, नंबर ऑफ लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस है, क्या इनका डायरेक्शन है, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस है ये तो, 1 2 3 4 5 कितनी है पर यूनिट एरिया पे, हाँ जी। इसकी यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फाई, इस पे भी ध्यान दो लो प्यारे बच्चों, ठीक है, वो मिस किया था मैंने वहां पे। देखो फॉर्मूला आपको पता है, फाई बराबर लिखा है ई एस, ठीक है, ये तो लिखा है, हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को और क्या लिख सकते हैं आप, और आप लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल। तो दो यूनिट आ गई, एक तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट इनटू मीटर, और क्या लिखोगे, वीएम, या तो एनएम स्क्वायर अपॉन सी या वीएम, वो वाला, गेटिंग, हाँ जी। अब डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आप निकाल दीजिएगा, न्यूटन पर कूलम है ही, ये एम स्क्वायर ही, तो कैसे आ जाएगी, डायमेंशन भी देख ले प्यारे बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2, गेटिंग, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम होता है a1 t1, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन। सोल्व कर लें, सोल्व करने के बाद में ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। अब वापस आ जाइए प्यारे बच्चों केस पे, केस सेकंड, व्हाट इज द केस सेकंड है प्यारे बच्चों, if
इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोल देगा, नॉर्मल टू दी सरफेस एरिया वेक्टर, टू दी सरफेस, सरफेस लिखिएगा, सरफेस एरिया वेक्टर लिखते तो कहानी वही हो जाएगी। हाँ जी, कहने का मतलब सर अब की बात देखें, यही वो मेरा सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब की बात जो ये सरफेस है, एरिया वेक्टर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, ये जो सरफेस है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए, जब ये परपेंडिकुलर है, अब डिपेंड करता है कि आप इधर से देखें, ये ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप इधर से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है वो भी इधर दिखेगा, नॉर्मल की डायरेक्शन भी किधर दिखेगी, इधर ही दिखेगी, यानी दोनों पैरेलल। अब हो सकता है कि आप यहाँ आ जाएं तो नॉर्मल इधर दिखेगा, यानी दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। आइए देखते हैं। हाँ जी, ये आपने बोला किसी सरफेस से, सर देखिएगा, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ओरिजेंटली कंसिडर कर ही रहे हैं, लाइक दैट, इस तरह से। अगर ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्वर इधर है, तो एरिया वेक्टर किधर नजर आएगा प्यारे बच्चों, एरिया वेक्टर भी इधर ही नजर आएगा, बिल्कुल इधर ही नजर आएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया ds वेक्टर, है ना, एन कैप, यू कैन से एन कैप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ds एन कैप। एंगल कितना हो गया दोनों में, 0 डिग्री। फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा E, अगर स्मॉल एरिया तो ले रहे हैं, S ले रहे हैं तो आप S लिखें, ES cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कौन सा मैम, मैक्सिमम, ES। सिंपल है। लेकिन मैं तो दूसरा बात बोल रहा था आप लोगों को कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, आप ऑब्जर्वर उस साइड है, ये ऑब्जर्वर, अब की बात देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप इधर आ गए, ऑब्जर्वर इधर आ गया, तो उसको नॉर्मल किधर नजर आएगा, सर उसको नॉर्मल तो उसी की तरफ नजर आएगा, एन के। तो दोनों में एंगल कितना हो गया प्यारे बच्चों, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, 180। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, यहाँ थीटा हो गया सर 180 डिग्री। तो फाई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा ES cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो वैल्यू आ जाएगी -ES। क्या आ जाएगी, -ES। अब इन नोटों की बात मैं करता हूँ डिटेल में, एक बार इसको मिटा देते हैं। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। आ जाइए बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रहा था नोट करके लिखी इस चीज को। अगर मैंने बोला फाई इन का मतलब इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स होता है, जो इनकमिंग फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, नेगेटिव। और ये कब आएगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा कैसे होगा, 180 डिग्री इनकमिंग फ्लक्स के लिए। आप देखिए यहीं पे देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये है सरफेस, इनकमिंग मतलब सरफेस के अंदर प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। अब सरफेस के अंदर जाता हुआ दिखेगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे सरफेस के अंदर जाता हुआ दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, ठीक है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के इनसाइड जाता हुआ दिखेगा यहाँ से। जब कब दिखेगा, कब दिखेगा, जब आप इधर होंगे, जब आप इधर हैं प्यारे बच्चों, तब आपको ये उस सरफेस के इनसाइड दिखेगा, इनसाइड जाता हुआ दिखेगा, इन करता हुआ दिखेगा। तो मुझे बताओ, आपको इस सरफेस का एरिया वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर किधर नजर आएगा, सर आपको तो इधर आएगा, ट्रिपल आएगा, नहीं आएगा, एन कैफ इसका इधर ही नजर आएगा, बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और आप इधर खड़े हैं, तो इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ होगा, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। अब मुझे बताओ, इसमें दोनों में एंगल कितना हो गया, ये तो ए वेक्टर हो गया और ये हो गया एन वेक्टर, दोनों में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। कोस 180 कितना आता था, -1, तो माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो याद रखिएगा, इनकमिंग फ्लक्स, सरफेस के अंदर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे अगर मैं बात करूं, पहला नोट हो गया, दूसरा नोट देखो, आउटगोइंग। अगर मैं बोलूं फाई आउटगोइंग,
ठीक है, आउट गोइंग, ठीक है, आउट गोइंग यानी बाहर जाने वाला फ्लक्स, वो क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। थीटा कब, ये कब होगा, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री। इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे प्यारे बच्चों, ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रहा है, इसको इधर से देखना पड़ेगा आपकी बार, ऐसे उधर से देखेंगे तो आउट गोइंग नजर आएगा आपको, ऐसे ध्यान देना। दोनों डायग्राम में देखो डिफरेंस है, यहाँ इनसाइड पेनिट्रेट करती हुई नजर आ रही है, यहाँ बाहर आती हुई नजर आ रही है, यहाँ से बाहर आती हुई नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो आप इस बार, यस अब की बार कहाँ खड़े हैं, या आप खड़े हैं इधर। अगर आप उधर से देख रहे हैं प्यारे बच्चों तो आपको ये ऐसे तो नजर आएगा, पाम का हिस्सा ये सब नजर आ रहा है। इधर से देख रहे थे तो ऐसा नजर आ रहा था पाम का हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो इसका नॉर्मल तो इधर से नजर आएगा आपको, अरे इधर ही आएगा ना, बिल्कुल इधर ही आएगा। तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 0। दोनों पैरेलल हो गए ना, एन के पी वेक्टर। तो थीटा 0 तो प्लस क्या हो गया, प्लस। आप जब वहाँ खड़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या नजर आ रही है, आउट, इस सरफेस से बाहर आते हुई, ठीक है। तो आउट गोइंग यानी बाहर आता हुआ, ठीक है, उस फ्लक्स को क्या माना जाता है, पॉजिटिव। ये थोड़ा ध्यान रखिए कभी न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, थोड़ा बहुत हम देखेंगे आगे। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस प्यारे बच्चों आ जाइए, अब है क्वेश्चन टाइम। रेडी, पॉज करके ट्राई करें और कमेंट में आंसर जरूर लिख दें और बता दें कमेंट में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज। ध्यान दें, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 2I के 3J प्लस 5K के न्यूटन पर कूलम पासिंग थ्रू सरफेस एरिया गिवन है 4K के माइनस 2J प्लस I सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द फ्लक्स एसोसिएट विद द एरिया। ठीक है सर, क्या ठीक है आंसर, यस। प्यारे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया वेक्टर गिवन है, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पे योर अटेंशन ऑन यूनिट ऑल्सो, ठीक है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा। हमें फॉर्मूला पता है सर, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट एस वेक्टर। अब ये डॉट प्रोडक्ट में लिखा था तो उसका भी तो कुछ यूज लेंगे। आ जाइए, ये हो जाएगा 2IK प्लस 3JK प्लस 5KK डॉट, हाँ जी, इसको ऑर्डर में लिख लें, ऑर्डर में लिख लें। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट सीखना चाहते हैं, नहीं सीखा हुआ अच्छे से डिटेल में, हमारे बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स में जाइए, वहाँ पे हमने वेक्टर को डिटेल में डिस्कस किया है, एवरी पॉइंट। यस 11th के पार्ट में है ना बेसिक मैथ्स, वैसे जेई के लिए है वो, नीट एंड जेई के लिए ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा IK माइनस 2JK एंड प्लस 4KK। बोल लो सही है, नहीं सर अभी सही नहीं है, यूनिट देखो कितना है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, रिमेंबर दैट। यस, हाँ जी, क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट बोलता है आई वाले के कोफिशिएंट को आई वाले से ही मल्टीप्लाई करें, और सिमिलरली हाँ जी 2 इंटू 1 है यहाँ पे यार, 2 इंटू 1, ठीक है, यह आ जाएगा 2 इंटू 1, फिर प्लस यह आ जाएगा 3 इंटू, ये कितना है -2 जे वाला जैसे, प्लस ये कितना है 5 इंटू 4, हाँ जी, आगे क्या है 10⁻⁴, 4 सबके साथ है तो ब्रैकेट लगा दें, क्या आ जाएगा, हाँ ये सावधानी जरूर रखें, 2 प्लस -6 प्लस 20 इंटू 10⁻⁴, आंसर आपके सामने है 22 यानी 16 इंटू 10⁻⁴। प्यारे बच्चों यूनिट बता दें कितनी है सर, VM क्या है, वेरी मोस्ट और nm स्क्वायर पर कूलम। गेटिंग दिस, इजी था, लाइक कर दो इस बात पे। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आज ये प्यारे बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे वो देख रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय AI प्लस BJ। पहला क्वेश्चन भी हमने IK JK में किया था। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ साइड L। कहने का मतलब कि स्क्वायर है जिसके साइड L है तो एरिया क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। वेरी गुड। पैरेलल टू द YZ प्लेन, ये थोड़ा सा उन्होंने अच्छा बना दिया क्वेश्चन को। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, YZ का मतलब क्या है, आपको अच्छे से पता है कि सर ये वाला Y एक्सिस हो गया,
ये एक्स एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। अगर मैं वाई जेड प्लेन की बात करूँ तो वाई जेड प्लेन तो यही होगा, वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस से बनने वाला प्लेन यही है प्यारे बच्चों। अगर इसकी नॉर्मल की बात करें तो इसका नॉर्मल इधर आएगा एन कैप, ठीक है। यू कैन से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ये क्या हो गया एक तरह से आई कैप नॉर्मल वेक्टर। ये एरिया हो गया इसका एस वेक्टर, तो इस एस वेक्टर को क्या लिखोगे सर, एल आई कैप, एल स्क्वायर, क्योंकि साइड क्या है एल है, तो एरिया हो गया एल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आपने लगा दिया आई कैप, तो एरिया वेक्टर बन गया। फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस वेक्टर। हाँ जी, एस ई और एस का वैल्यू आप पुट कर दे। ई का वैल्यू है ए आई के प्लस बी जे के, एस आपको गिवन है एल स्क्वायर आई के। मैं यहाँ वैल्यू नहीं ले रहा, आपको क्वेश्चन में वैल्यू भी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा आई वाले को आई से प्रोडक्ट करोगे, जे वाला है नहीं तो जीरो कंसिडर करोगे, तो आई वाले आई कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा एल स्क्वायर फाई, तो ये से आपके पास में ये आ जाएगा। और जो भी यूनिट होगी वो वहाँ पे लिख सकते हो, जैसे जनरली वी एम वेरी मोस्ट, तो ये आंसर आ गया। गेटिंग दिस? यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। रुको रुको मैजिक रुको, आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन दे देता हूँ इसी पे आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 6i + 3j + 4k न्यूटन पर कूलम में। कैलकुलेट आपको करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इन वाई जेड प्लेन। अब मैंने ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, सेम ऐसे ही आपको करना है। तो आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मुझे इंतजार रहेगा। लाइक भी कर दे, शेयर जरूर कर दे। यस मैजिक, नाउ यू कैन वाइप द बोर्ड। आ जाइए बच्चों, बहुत शानदार वंडरफुल क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपके लिए चैलेंज है। आप पॉज करें, फिर ट्राई करें, फिर मैच करें। आ जाइए। यस, पहला क्वेश्चन है, इसी में दो क्वेश्चन दिए मैंने। इस क्वेश्चन को किस तरह से ये घुमा सकता है उसी तरह से मैंने भी घुमाया है। ए सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओके, डाटा गिवन है। आर रेडियस है सर 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर है, कैसा है 10 सेंटीमीटर रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁵ यूनिट पता ही है न्यूटन पर कूलम, वेरी गुड, एंड वोल्ट पर मीटर भी होती है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कौन बना रहा है? ये सर्कुलर प्लेट, यानी सर्कुलर प्लेट 30 डिग्री बना रहा है। तो मैं इस तरह से बना रहा हूँ इस डायग्राम को प्यारे बच्चों। ये प्लेट हो गया, ये एक तरह से प्लेट है, सर्कुलर है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये प्लेट हो गया। और ये प्लेट जो उन्होंने बोला कि सर ये प्लेट है, वो कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, ये बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है साहब, 30 डिग्री बना रहा है। लेकिन मेरे को जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। ये जो थीटा होता है वो किसके बीच का एंगल होता है? यस, वेरी गुड, नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर। तो इसका नॉर्मल तो प्यारे बच्चों इस सरफेस की बताया था ऐसे पाम करके, इसके क्या आएगा परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे आएगा। तो एन कैप तो ये हो गया। तो यहाँ से ये पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये कंप्लीट 90 होता है, ठीक है। ये 30 हो गया, तो ये रिमेनिंग कितना रह गया 60। तो दैट इज द थीटा जो अपने काम का है। यही ध्यान रखना है कि कौन किसके साथ एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में सर्कुलर प्लेट एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। एंगल रिक्वायर्ड है नॉर्मल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁵। एरिया आप मुझे बता देंगे, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर एरिया आपको पता है 3.14 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ गई 10⁻⁻2 0.1 का, इनटू कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉस 60 हाफ होता है, डिवाइड कर दो 2,
तो ये 2 गुना कर देते हैं, यह आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻³ यूनिट हो जाएगी वेरी मोस्ट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ प्यारे बच्चों, जे स्टूडेंट ध्यान दें, सेकंड में क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल वेक्टर और यू कैन से एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेट। वही प्लेट ले लेते हैं वापस से, ये प्लेट है प्यारे बच्चों, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कंसिडर कर लें आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब नॉर्मल किधर लिया, नॉर्मल जैसे ये पाम थी तो इधर आ रहा था, हाँ जी नॉर्मल दिखा दे इसका, ये नॉर्मल आ गया, दिखा दिया। गिवन है सर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 30 डिग्री बना रहा है नॉर्मल के साथ में, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो यही अपने को रिक्वायर्ड होता है, तो अब की बार यही एंगल लेंगे। तो ये डिफरेंस करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया है और ऐसे पूछा भी जाता है। तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं प्यारे बच्चों, आपका भी साथ हमें चाहिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर लिखें, कुछ मोटिवेशन लाइक, और कोई कमी रह जाए तो सजेशन दे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, 4 इंटू 10⁻⁵। एरिया भी हमने कैलकुलेट किया, अरे भैया प्लेट तो वही है, एरिया वही रहेगा, हाँ जी, इंटू cos 30 डिग्री। अब की बार cos 30 की वैल्यू याद होगी आप लोगों को, हाँ जी, नहीं याद तो आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जरूर देखें, बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स, है ना। हाँ जी, कितना आ जाएगा, √3/2 वैल्यू होती है, कितनी होती है, √3/2 इसकी वैल्यू होती है, √3/2, है ना। तो यहाँ से 2 से इसको 2 कैंसिल करूंगा, ये आ जाएगा 6.28 √3 इंटू 10⁻, यहाँ -2 आएगा, 5 यहाँ तो 3 रह जाएगा, वेरी मोस्ट, ये आ जाएगा फ्लक्स। इस तरह से सेकंड का भी आपके पास में आंसर आ गया। गेटिंग, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, एक नया क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसमें पूछा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। इस सिलेंडर से, ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी दिख रही है उसकी लेंथ है L और रेडियस है R, ठीक है, फॉर गिवन फिगर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से इससे कितना फ्लक्स जाएगा, तो हमें पता है सर, फ्लक्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, फाई इजिकल टू, आप इंटीग्रेशन करें E.ds, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हम ये लगा सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों, मुझे इसके अंदर कितनी सरफेस नज़र आ रही है, इसको देखिए मार्कर को, आपको एक तो ये फेस नज़र आ रही है, जितनी फेस होगी उतने ही सरफेस एरिया होंगे, एक ये नज़र आ रहा है, ठीक है, तो 1 2, ठीक है, एरिया वैसे इन दोनों का इक्वल कंसिडर करेंगे हम, यूनिफॉर्म है, ऐसे टेपर नहीं है ना, टेपर नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ इधर ज़्यादा मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है, यहाँ से जितना एरिया है उतना ही एरिया यहाँ पे, ठीक है, टेपर नहीं है, हाँ। और ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, इसको बोलते हैं कर्व्ड CS से, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 3 एरिया जिसके अंदर है, पहला मैं बोल देता हूँ सर, ये S1 हो गया और ये हो गया S2। अब आपको पता है कि S1 और S2 दोनों इक्वल है। अगर मैं DS1 और DS2 की बात करूँगा तो वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अगर मैं इनके इंटीग्रेशन की बात करूँगा DS1 और DS2 की, ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, इक्वल आएगा, सही है सुनो, ये बता रहा हूँ, अभी काम में आएगा, ध्यान देना। अब मैंने एलिमेंट लिया, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया DS1, तो DS1 का जो एन के पाएगा वो इधर आएगा, ये DS1 हो गया, सही है सुनो। अच्छा DS2 लो, सर ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने बोला था कि जो भी क्लोज सरफेस है उसका नॉर्मल एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, उस सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। इसका किधर होगा सर, इसका भी इधर हो जाएगा, DS2 वेक्टर यानी n कैप आ गया, ठीक है, ये DS1 वेक्टर इधर। आप प्यारे बच्चों, एक सरफेस, ये भी तो कर्व सरफेस, तो यहाँ पे हमने ले लिया, तो इसका भी आउटवर्ड होगा n कैप,
यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और नॉर्मल इधर है, तो एंगल कितना बन गया प्यारे बच्चों 180। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, ये भी इधर, तो थीटा कितना बन गया 0 डिग्री। तो ये पॉइंट ध्यान में रखे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब सर आप इसको 3 सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं, S1 E डॉट डी S1 प्लस इसको लिख सकते हैं E ds2 प्लस ये हो जाएगा E ds3। अब प्यारे बच्चों E ds1 एंगल से लिख दें, E ds1 cos 180, E ds1 में 180 का डिग्री है साहब, ये हो गया S1 पॉजिटिव। सेकंड चलते हैं ds2 में, ds2 में 0 है साहब और यहाँ पे तो 90 है साहब, ds3 cos 90 दिख रहा है 90, cos 90 वाला 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट स्टेप गायब हो जाएगा। ये माइनस cos 180 माइनस, तो ये आ जाएगा सर माइनस E ds, ठीक है, ds1 किसके इक्वल है ds के, ये हो गया S1 S के पॉजिटिव। इसको क्या लिख दूंगा S E ds पॉजिटिव 1 आएगा cos पाई का, तो दोनों कैंसिल होके आपको क्या दे देंगे फ्लक्स 0। तो जो नेट फ्लक्स है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस सिलेंडर से कितना है 0। मैंने प्यारे बच्चों ds1 को ds लिखा, ds2 को भी ds लिखा है, ये देखिए ds1 को ds, ds2 को ds, S1 S2 दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों एरिया यार सेम ही तो है ये सिलेंडर के, समझाया अभी वैसे। तो ये से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अप्रोच डेवलप कीजिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट टू बेस्ट आपको सिखाने की। आई होप यू लाइक इट, वेरी गुड। यस मैजिक यस, आ जाइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। वही सिलेंडर है, अब की बार परपेंडिकुलर रख दिया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, हाइट s दे दी गई है, रेडियस r है। कैसे फाइंड करेंगे, ट्राई करें पोज करके और आंसर भी दें, ठीक है। अब मैं आपको इसको सॉल्यूशन देता हूं, ध्यान दो। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ठीक है सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्रॉस कर रहा है, लेकिन मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया देखना आना चाहिए। जब मैं इसको साइड से देखूंगा, यानी इसको जब ऐसे देखूंगा, तो मेरे को केवल एक ऐसा रेक्टेंगल शेप नजर आता है। कैसा शेप नजर आता है? रेक्टेंगल। बहुत दूर से देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये रेक्टेंगल। कैसे पता करें रेक्टेंगल? अरे यहाँ टॉर्च ऑन कर लो, टॉर्च ऑन करो और इसकी जो शेडो दिखेगी केवल ऐसे बिल्कुल रेक्टेंगल नजर आएगी, आपको ऐसे नहीं आएगा कर्व। ये तो आपकी आंखें जो सेंस कर पा रही है कि ये सरफेस कर्व है, अगर ये बहुत दूर हो तो आप भी नहीं कर पाओगे। तो क्रॉस सेक्शन लेने का एक तरीका बता रहा हूँ किस तरह से लेते हैं। आपकी जो आई साइट है, आपकी जो आई साइट देखने की जो डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर नाइफ लो, हाँ नाइफ, चाकू लो और उसको कट कर दो। एक्चुअल में नहीं, इमेजिनरी। इसको कट कर दो। जो कट करोगे तो आपको जो शेप नजर आएगी वो कैसे नजर आएगी? रेक्टेंगल। इसको ऐसे, अब मेरा आई साइट ऐसे परपेंडिकुलरली कट करो इसको, तो कैसा नजर आएगा? रेक्टेंगल। तो यहीं से मैं इसको कट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जैसे मैं इसको कट करूँगा परपेंडिकुलरली, तो आपको ऐसा कहीं नजर आएगा, आपको ऐसा कुछ नजर आएगा साहब। ये जो एरिया नजर आ रहा है आपको, वो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। वो इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन। ऐसे कट कर दिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्यों? क्योंकि मुझे नॉर्मल फाइंड करना है प्यारे बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे यहाँ से पता करना है। हाँ जी, अब वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किधर है, तो एनकेप इधर लोगे। ये इनकमिंग फ्लक्स, आउटकमिंग फ्लक्स, तो इसमें इनकमिंग फ्लक्स भी निकालेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स भी निकालेंगे, ठीक है, रेडी रहना। अच्छा, ऊपर वाली सरफेस से कितना होगा? ऊपर वाली सरफेस तो परपेंडिकुलर है, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, इसका तो ऊपर है एनकेप और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये 90 डिग्री हो गया। और डाउन वाली के लिए लूँ तो डाउन वाली के लिए एनकेप इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
ठीक है, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। तो इनसे तो क्या होगा, जाएगा ही नहीं, क्योंकि पैरेलल है सरफेस, और नॉर्मल क्या हो गया, परपेंडिकुलर। सरफेस पैरेलल है, इसका मतलब उसका नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। तो इन दोनों से तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। अब ध्यान दे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डायरेक्टली अगर आप कहें तो। हाँ जी अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं, हम अपने आप को यहाँ ले लेते हैं, तो मुझे क्या नजर आएगा, इनकमिंग फ्लक्स। और इनकमिंग फ्लक्स कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। देखना नेगेटिव आएगा कैसे सर, इसका जब आप एरिया वेक्टर लोगे, इसका एरिया वेक्टर लोगे, तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही आएगा एन के। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको ऐसे पेनिट्रेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 180, है ना। दोनों में एंगल कितना हो गया 180। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान दे, अगर मैं बात करूँ 3 सरफेस है, इस सरफेस S1 और S2 का फ्लक्स जीरो होगा, इसकी बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसका बता देता हूँ डायरेक्ट। फाई इन आ जाएगा यहाँ से, ध्यान दे, E डॉट एस जो क्रॉस सेक्शन है वो ले रहा हूँ, ओनली क्रॉस सेक्शन। कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ES। तो दोनों में देखिए इनकमिंग फ्लक्स है, तो ES cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपको पता है सर, ये रेक्टेंगल शेप है, हाइट हो गई h, भैया हाइट कितनी देर की है h, और रेडियस कितनी है r, तो ये तो डायमीटर हो गया, तो ये हो जाएगा इसका एरिया। अगर मैं फाइंड करूँ प्यारे बच्चों क्रॉस सेक्शन वाला, तो L यानी यू कैन से लेंथ इंटू बिर्थ। लेंथ इंटू बिर्थ का मतलब लेंथ कितनी हो गई, एक तरह से बोल दो 2r इंटू हाइट कितनी है h, 2rh, तो एरिया हो गया 2rh। भैया रेक्टेंगल है ना, हाइट लेंथ इंटू बिर्थ, बिर्थ डायमीटर हो गया, रेडियस का डबल, और cos 180 कितना है -1, तो ये आ गया -e 2rh। दिस इज द फ्लक्स इनकमिंग। आउटगोइंग की फ्लक्स की बात करेंगे तो आउटगोइंग उधर से देखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। आउटगोइंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वो कितना आ जाएगा +e 2rh, सेम आ जाएगा। गेटिंग। तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा सर, नेट फ्लक्स होता है, अगर आप नेट फ्लक्स की बात करें तो फाई इन माइनस फाई आउट, या नेट फ्लक्स φ1 + φ2, टोटल फ्लक्स ऐड करते हैं, ऑटोमेटिक साइन उसमें है, तो फाई इन नेगेटिव है E 2rh, ये पॉजिटिव है E 2rh, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक और अप्रोच डेवलप की है आप लोगों के सामने कि क्वेश्चंस को किस तरह भी पूछा जा सकता है। तो रेडी फॉर दैट एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, गेटिंग दैट, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। आ जाइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है प्यारे बच्चों, हेमिस्फीयर है, रेडियस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है यूनिफॉर्मली, है ना। कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा सर नेट फ्लक्स की बात करेंगे, नेट फ्लक्स तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्यों, जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है। ये तो अप्रोच आ गई आप लोगों में कि जितना इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एंटर करेगी उतनी बाहर हो जाएगी, तो उसका नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखें। तो मेरे को इनकमिंग भी निकालना है, आउटगोइंग भी निकालना है, तो लेकिन मेरे को क्रॉस सेक्शन नजर आना चाहिए। क्रॉस सेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, नाइफ लूंगा और इसको यहाँ से कट कर दूंगा। जैसे ही कट करूंगा प्यारे बच्चों, मेरे को ऐसा कुछ नजर आएगा, आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ऑब्जर्व कीजिएगा। ये क्या किया मैंने ब्लैक में, ओके देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से जैसे ही मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूंगा तो मेरे को ऐसा कहीं नजर आएगा, ऐसा कुछ नजर आएगा। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा अच्छे से, बिल्कुल ऑब्जर्व हो रहा है। जब इसको कट करेगा, ठीक है, कट करेगा ऐसे, बिल्कुल कट करेगा तो ऐसा है। अच्छा इसका एरिया कितना होगा, ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये हाफ सर्किल हो गया। वेरी गुड, क्योंकि पूरा ऐसे बनता तो पूरा सर्किल बनता, तो ऐसे हाफ कटा हुआ, इसका मतलब हाफ सर्किल। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है πr²। तो सर फाई इन आ जाएगा, फाई इन आ गया सर यहाँ से E डॉट एस वेक्टर,
अब इनके लिए आप इधर खड़े होंगे तभी आपको अंदर जाते हुए नजर आएगा, तो एरिया इसका नॉर्मल वेक्टर इधर नजर आएगा, तो दोनों में 180, तो ये हो जाएगा ES cos 180। तो हमें पता है नेगेटिव आता है, नेगेटिव ES कितना हो गया पाई r स्क्वायर। फाई आउट की बात करूंगा तो आपको उधर जाके देखना पड़ेगा, जब आप उधर जाके देखेंगे प्यारे बच्चों तो नॉर्मल इसका इधर नजर आएगा, दोनों में 0 डिग्री हो जाएगा, तो फाई आउट जो पॉजिटिव आने वाला है वो पॉजिटिव ही आएगा पाई r स्क्वायर। फाई नेट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, फाई नेट आप बोलोगे कि कितना इन हो रहा है प्लस फाई कितना आउट हो रहा है, तो इन हो रहा है सर माइनस में ई पाई r स्क्वायर और आउट हो रहा है ई पाई r स्क्वायर, तो नेट फ्लक्स क्या है 0। सिंपल है, अप्रोच डेवलप हो गई, वेरी गुड, कमेंट जरूर कर दीजिए। यस प्यारे बच्चों, शानदार क्वेश्चन चलते हैं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड 200 प्लस आई के मतलब प्लस एक्स एक्सिस के तरफ है जब x ग्रेटर देन 0 है, हाँ तो पॉजिटिव होगा उसके लिए, जब x नेगेटिव x लेस देन 0 है तो नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहने का मतलब ओरिजिन के इधर तो 200 आई केप और इधर -200 आई केप, समझ गए। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये वाला सिलेंडर जिसकी ये फेसेस बिल्कुल क्या हो ऐसे हो, जैसे ना प्लेट हो सर्कुलर हो, अभी बनाया तो वही है यार। लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, रेडियस हैज इट्स रेडियस कितनी दी है भैया, रेडियस हैज इस सेंटर एंड एट ओरिजिन एंड इस एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच प्लेट फेस। ठीक है, पहले रेडियस देखते हैं क्या है, एंड रेडियस हैज 5 सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, दिख भी रहा है यहाँ से। पूछा गया व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लीट सरफेस। ठीक है साहब, पहला क्वेश्चन, बाकी बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। प्यारे बच्चों आप ट्राई करें पूछ करके, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ यहाँ पे ना, सही रहेगा। ये हो गया सर वाई, ग्रीन का यूज ले लेते हैं थोड़ा बहुत। This is the y-axis and this is the x-axis। ये इधर हो जाएगा x डेस, है ना प्यारे बच्चों। ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं सिलेंडर। क्या बना लेते हैं? सिलेंडर, इस तरह से कि इसकी एक्सिस हो जाए x एक्सिस, लाइक दैट, ऐसे। तो ये सिलेंडर आपने बना लिया जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी इधर आ जाएगा +10, इधर आ जाएगा -10। अगर मैं x का यहाँ कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट आएगा +10 सेंटीमीटर और यहाँ x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -10 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की जो टोटल लेंथ है वो कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है प्यारे बच्चों? इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है -200 आई केप, -200 आई केप। और जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों वो है +200 आई केप। अब पूछा गया सर व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच प्लेट प्लेस। प्लेट प्लेस तो ये दो ही है, ठीक है, इन दोनों से निकाल लेंगे। लेकिन कमाल की बात अब की बार ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार दोनों तरफ है, राइट भी है और लेफ्ट भी है। तो यहाँ पे पहले एक ही तरफ ले लेते हैं हम, लेफ्ट टू राइट। अब क्या ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज रखा होगा यहाँ पे +Q, कोई चार्ज रखा होगा तो उससे दूर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ से ध्यान दे प्यारे बच्चों, यहाँ नॉर्मल कंसिडर करेंगे इस पे, तो इसका नॉर्मल तो इधर ही आएगा n केप, तो थीटा कितना हो गया 0। इधर देखिए प्यारे बच्चों, इसका नॉर्मल देखो तो इसका नॉर्मल भी इधर आएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो नेट आउटवर्ड ईच प्लेट से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा फाई। अगर मैं बात करूँ किसके लिए, इसको बोल देता हूँ S1, इसको बोल देता हूँ S2, है ना, दोनों इक्वल है वैसे। तो फाई 1 क्या आ जाएगा सर? आ जाएगा E.S1। E कितना है इधर वाला? 200 आई केप। S1 कितना है कौन बताएगा? S1 पाई r स्क्वायर। S1 क्या होगा? पाई r स्क्वायर आई केप। अगर S वेक्टर से लिखूँ तो, है ना, आई केप है ना, पॉजिटिव नॉर्मल इधर है।
तो ये हो जाएगा पाई आर कितनी है भैया, आर है 0.5, 0.5 का स्क्वायर और ये लगा दोगे आई के, गेटिंग, पाई आर की वैल्यू रख दी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर। हाँ जी, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई 1 हो जाएगा और ये आंसर आ गया यहाँ पे कितना कितना आ गया 200 पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻²। ये जीरो यहाँ से गायब करो और ये आ जाएगा 50 पाई। दिस इज द 50 पाई आ गया वोल्ट मीटर। φ1 आ गया, φ2 कितना आएगा बताओ फटाफट से। सर φ2 भी इतना ही आएगा, φ2 आ जाएगा E डॉट S2। हाँ जी, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है -200, ये लिख दिया -200 आई केप डॉट एरिया, एरिया भी वही सेम आएगा लेकिन एरिया में अब की बार लग जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आई केप, तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, इधर की तरफ है ना नेगेटिव आई केप की तरफ, ये माइनस आई केप की तरफ। ये बात ध्यान रखे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत ध्यान रखे डायरेक्शन का। यहाँ से आ जाएगा पाई आर, आर कितना है 0.5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आई केप, आई केप कौन सा है माइनस वाला, माइनस माइनस प्लस हो ही चुका है, माइनस और माइनस प्लस हो ही चुका है और ये प्लस आ जाएगा यहाँ से 50 पाई वोल्ट मीटर। तो ये दोनों फेज से आ गया। अगर नेट पूछा जाए तो दोनों को जोड़ दो। अभी पूछा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। आ जाइए पहले वो तो फटाफट इस सेकंड को निकालता है पहले, ये नहीं पहले सेकंड। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड, साइड पे निकालना है, साइड मतलब समझ रहे कर्व। अरे भैया क्या होगा सर, यहाँ पे देखो DS3 वेक्टर, तो इसका नॉर्मल तो इधर ही आएगा इनके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 90। इधर भी लेके देख लो आप, इधर भी देख, कहाँ देखोगे बताओ तो कहीं पे भी देख लो, आपकी इच्छा है जहाँ देख लो। इस एरिया को मिटा देता हूँ यहाँ से, ये एरिया मिटा दो। इधर देखो ये सरफेस का लोगे तो वही DS3 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E2 ये वाला है ना, तो दोनों में 90 डिग्री, तो इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो सेकंड पार्ट देखें प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का क्या है, क्या आ जाएगा साइड फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ साइड या कर्व सरफेस, क्या आ जाएगा ES3, तो यहाँ से आ जाएगा ES3 cos 90 बना देगा 0, तुम बन गए हीरो। आगे आंसर अब मैं करने जा रहा हूँ व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। इससे तो कुछ जा नहीं रहा, इन दोनों का ही आउटवर्ड है, इधर और इधर कितना है तभी 55। तो यहाँ से मैं थर्ड का आंसर लिख रहा हूँ फाई नेट आउटवर्ड, फाई नेट आउटवर्ड। देखिए प्यारे बच्चों क्या था सर, आप लिखें φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, जो ये था ये φ3 बोल दो इसको। हाँ जी कितना आ जाएगा, ये तो है 0, ये आ जाएगा 50 पाई प्लस 50 पाई इज इक्वल टू 100 पाई। 100 पाई की वैल्यू पता ही है, तो ये हो जाएगा 314 वेरी मोस्ट वोल्ट मीटर। आई मीन टू से स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम भी होता है। आई होप यू एंजॉय। तो व्हाट इज द सर लास्ट का क्या आंसर आएगा, ये गॉस थ्योरम का यूज करके निकाला जाता है। तो गॉस थ्योरम हमने पढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, फिर आगे पढ़े। यस मैजिक, जगह दें हमें थोड़ा सा सोल्व करने के लिए, वाइट दैट पोर्शन। आ जाइए प्यारे बच्चों, लास्ट कह रहा व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। कोई तो चार्ज होगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू बताओ सर। देखो अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम फॉर्मूला याद रखो अभी, अकॉर्डिंग गॉस साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, जो भी टोटल चार्ज होगा अंडर द सरफेस, इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये नेट फ्लक्स है। हाँ जी बताओ फाई नेट कितना आया था, अभी तो लिखा है सर आपने कितना 100 पाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है
85 इंटू 10⁻⁻12। तो सोल्व कर लीजिएगा प्यारे बच्चों इसको, ये मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 885 10⁻⁻12 कूलम, पिको कूलम में आ गया तो बहुत कम चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे और ये चार्ज आ गया, वेरी सिंपल। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। बच्चों आ जाइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स स्क्वायर, यहाँ अल्फा को वैल्यू गिवन होगी, ठीक है आपको, एक्स स्क्वायर यानी एक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। अगर ऐसा लिखा है तो एक्स की वैल्यू जो चेंज करोगे, जैसे जैसे एक्स में आगे जाते जाओगे एक्स बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ई वाई ई जेड क्या है, 0 है। देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, जिसकी साइड है फॉर गिवन अरेंजमेंट। ये जो क्यूब रखा हुआ है वो यहाँ से ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे दूर रखा हुआ है, इमेजिन कर पा रहे हैं आप। इसकी जो ओरिजिन से इस जेड एक्सिस से, यानी जो ओरिजिन वो कट कर रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है, ए, साइड ए है सभी इसकी, है ना। अब फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ही, पता ही आप लोगों को, ई एक्स के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। तो ट्राई करें, पोज करें और फिर आंसर मैच करें। तो प्यारे बच्चों सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, वाई जेड वाला 0 है। तो मुझे ऐसा लगता है, लगता नहीं है ही, केवल 2 सरफेस है जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, इससे कुछ नहीं जाएगा, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस आएगा वो इधर आ जाएगा एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों में 90 डिग्री, तो यहाँ का फ्लक्स 0। ऐसे ही बॉटम वाले का हो जाएगा। भैया बॉटम वाले की अगर मैं बात करूं, तो उसमें तो नीचे आ जाएगा ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है ही, तो दोनों में 90 डिग्री, तो इसका भी 0। साइड वाले की बात करूं तो इसका नॉर्मल इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों में 90 डिग्री, ये भी 0। केवल ऐसे ही उधर वाला हो जाएगा। केवल 2 सरफेस ऐसी है जिनसे फ्लक्स जाएगा, ये वाला और ये वाला, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट सरफेस एंड राइट सरफेस। गेटिंग दिस? अब हम इन दोनों के लिए फाइंड करेंगे। इस सरफेस को मैं नाम दे दूं, अगर इसको सरफेस को अगर नाम दे दूं S1 और इस सरफेस को नाम दे दिया जाए S2। पहले बच्चों ध्यान देना, अगर उसका नॉर्मल आप देखोगे तो उसमें तो एंटर करता हुआ नजर आएगा, उसका नॉर्मल इधर नजर आएगा आपको, उसका नॉर्मल इधर नजर आएगा, नेगेटिव एक्स यानी माइनस आई कैप की तरफ। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से S1 वेक्टर आ जाएगा S माइनस आई कैप, और S कितना है, ए स्क्वायर। भैया स्क्वायर ही तो है साइड, ए स्क्वायर माइनस आई कैप, यह आ गया S1 वेक्टर। S2 वेक्टर के लिए प्यारे बच्चों लिखोगे एस आई कैप प्लस का। क्यों? अब ये इसका जब नॉर्मल देखेंगे तो वो तो इधर ही आएगा एन कैप, और एरिया तो वही है, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आई कैप। अब फ्लक्स की बात करते हैं, टोटल फ्लक्स कितना है। देखो इनकमिंग फ्लक्स और आउटकमिंग फ्लक्स दोनों को देखते हैं पहले। फाई इन आ जाएगा ई डॉट S1। सर ई कितना है, अल्फा एक्स स्क्वायर और क्या है, आई कैप। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आई कैप की तरफ ही तो है, अल्फा एक्स स्क्वायर आई कैप वेक्टर में लिखेंगे। डॉट S1, ये रहा S1 माइनस ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा, माइनस लग जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, और माइनस ए अल्फा एक्स स्क्वायर, ये फ्लक्स आ जाएगा इन। आउटसाइड का फ्लक्स बात करें, अच्छा सुनो, एक्स यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, अगर एक्स यहाँ की वैल्यू देखोगे x1 तो ये आ जाएगा a, और यहाँ जाओगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 2a। भैया जैसे जैसे बढ़ते जाओगे x की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये x1 है, ये x1 है, अगर ये बात करूँ तो यहाँ आ जाएगा पैरो माइनस ए अल्फा ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब अल्फा। ये बात जरूर ध्यान रखें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो ए चल के आ गए, फिर यहाँ पहुँचोगे तो ए 2a चल लिया। अब चलते हैं फाई आउट।
जिसको लिखूंगा E2S2 बस सेकेंड वाली सरफेस पे। ये हो जाएगा अल्फा x2 का स्क्वायर आई कैप, फिर है डॉट एरिया पॉजिटिव ही है S2 ये रहा ए स्क्वायर आई डॉट, सर आ जाएगा प्लस ए अल्फा x2 का स्क्वायर। x2 कितना है प्यारे बच्चों, वैल्यू रख दो 2a, तो जैसे वैल्यू रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा 2a का होल, ये 4a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से आ गया पॉजिटिव में 4a क्यूब अल्फा। ये अल्फा का स्क्वायर कैसे लगा रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से वो आ गया। अब नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्या, आपकी बार फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इंक्रीजिंग है। इस बात का ध्यान रखें प्यारे बच्चों। अगर मैं यहाँ लिखूँ नेट फ्लक्स की बात, तो यहाँ बॉक्स बना के लिख देता हूँ, प्यारा सा बॉक्स बनाया है मैंने, ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन प्यारे बच्चों। फाई नेट, सर लिखो फाई इन प्लस फाई आउट। फाई इन कितना है, ये है माइनस ए क्यूब अल्फा, ये हो जाएगा आउट वाला 4a क्यूब अल्फा, कितना आ गया 3a क्यूब अल्फा। अब आपको जो वैल्यू दी जाए वो लिख लो यार। नेट चार्ज पूछा जाए गॉस थ्योरम लगा देना, गेटिंग दिस। तो ये क्या आ गया आपके पास में, नेट फ्लक्स आ गया। अगर नेट चार्ज इसके अंदर पूछा जाए कि कितना चार्ज इसके अंदर फ्लो हुआ होगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम से मैं यही बता देता हूँ बॉक्स बना के। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर नेट चार्ज पूछा जाए तो फाई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज आ गया यहाँ से फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट आ गया वहाँ पे 3a स्क्वायर अल्फा और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ गया आपका चार्ज आ गया, गेटिंग दिस। तो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, पूरा मेहनत की, कोशिश की, अच्छा कंटेंट तैयार करवाया, अच्छा मैंने मेहनत की, ठीक।